नमो लोये सव्यसाहूनम् वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। परिशिष्ट में स्यादवाद संबंधी अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है, जिसमें हमने तत् और अतत् के बोल में से पहला तत् का बोल देखा था। थोड़ा सा यहाँ पेज नंबर निकालिए आप 900 933 सबसे ऊपर का पैराग्राफ, तीसरी लाइन। वहाँ जब यह ज्ञान मात्र भाव माने आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित माने ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है। कैसा? ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण कि मैं जानूं और ये समस्त लोकालोक जानने में आए, क्योंकि मेरे में जानने का ज्ञान गुण है और इन सब में जानने में आने का कौन सा गुण है? प्रमेयत्व नाम का गुण है। अगर ये ज्ञान में जानने में नहीं आए तो इनका प्रमेयत्व गुण निष्प्रयोजन ठहरेगा। 933 ऊपर से तीसरी लाइन, चौथी लाइन। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसा मानता है कि आत्मा परद्रव्य को नहीं जानता, अगर एकांत से ऐसा मानता है कि आत्मा परद्रव्य को नहीं जानता, तो उसमें एक बहुत बड़ा दोष खड़ा होगा कि ये जो पर पदार्थ हैं इनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, जिसके कारण ये किसी न किसी के ज्ञान के विषय जरूर बने। अगर आप सर्वथा ऐसा मानोगे कि मैं मेरे ज्ञान में जो झलकन बनती है उसको ही जानता हूँ, इनका जानना नहीं होता, तो वहाँ दोष आएगा फिर। तो इसलिए अपेक्षा समझना, वहाँ अपेक्षा ये समझाई जाती है कि जो इनका जानना हो रहा है ना, ये इनके कारण नहीं हो रहा, इनमें से नहीं हो रहा। इनको जानने के लिए मुझे इनके सन्मुख होना ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो अपने स्वरूप में रहूं तो भी समस्त लोकालोक का ज्ञान होता है, और कोई ये माने कि लोकालोक का ज्ञान ही नहीं होता, सो ऐसा नहीं है। लोकालोक का ज्ञान तो होता है, ये अपना स्वभाव है। अब यही तो समझा रहे हैं। अज्ञानी क्या मानता है कि अगर इनको मैंने जान लिया तो मेरे ज्ञान का नाश हो गया, या तो मैं इस रूप हो गया या ये मुझ रूप हो गए। तो उसको कहते हैं भैया, उसको अनेकांत समझाते हैं कि ज्ञान सब ज्ञेयों को जानता है, लेकिन फिर भी ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। तो इसलिए तो ये शंका को छोड़ दे। मेरे ज्ञान में अगर ये ज्ञेय झलकेंगे तो मेरा ज्ञान भेद रूप हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। तो मेरे को एक अखंड ज्ञान चाहिए, निर्मल ज्ञान चाहिए, निर्विकल्प ज्ञान चाहिए। इसलिए वो ज्ञान में ज्ञेयों के झलकने का ही निषेध करता है। तो वो भी एकांती आत्मघाती तिर्यंच कहा, उसको पशु कहा। तो फिर उसे समझाएंगे अतत् के बोल से कि ये जो परज्ञेय हैं ये तेरे ज्ञान में नहीं आते, तेरे ज्ञान से अतत् स्वरूप है। ठीक है? तो इसलिए तत् का बोल, अतत् का बोल, ये अनेकांत की सिद्धि के लिए और एकांतों के नाश के लिए। जब यह ज्ञान मात्र भाव शेष भावों के साथ, माने एक तो मैं ज्ञान और मेरे अलावा जितना भी कुछ है
वो सब पर गे भावों के साथ निज रस के भार से, निज रस के भार से माने स्वरूप से ही प्रवर्तित, ये कोई विभाव नहीं है। ये जो ज्ञाता ज्ञेय संबंध है ये स्वभाव है। समझ में आया? ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण, देखो एक तो इसका स्वभाव है क्या, ज्ञाता ज्ञेय वाला, कि जैसे जो ज्ञेय होते हैं वैसे ही ज्ञान में जानने में आते हैं। ठीक है। दूसरा क्या, अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, कि ज्ञेयों में परिणमन होने से ये अपने ज्ञान में परिणमन होना मानता है। जैसे आज मान लो आपके ज्ञान का ज्ञेय ये प्रवचन नहीं बनता, ठीक है, ये तो ज्ञेय है ना, ज्ञान थोड़ा ही है, लेकिन आप क्या मानते कि आज मेरा ज्ञान कम हो गया और प्रवचन सुन लिया तो मेरा ज्ञान बढ़ गया। तो ज्ञेयों के परिणमन से अपने ज्ञान का परिणमन माना। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने आज स्वाध्याय कर लिया तो आपको लगता है कि अब मेरा ज्ञान बढ़ गया, और नहीं कर पाए, किसी और ने ले लिया आपका शास्त्र, तो आपको क्या लगता है कि ज्ञेय के परिणमन को आप क्या मान रहे हैं कि मेरे ज्ञान का परिणमन, मेरा ज्ञान हीन हो गया, मेरा ज्ञान अधिक हो गया। देखो अर्थात अपने ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, यानी अपने ज्ञान तत्व को ज्ञेय रूप से अंगीकार करके, इसे अपने ज्ञान स्वभाव की तो खबर है नहीं, ठीक है, और ज्ञेय ज्ञेय की दृष्टि मुख्य है। मुख्य क्या, अज्ञानी को तो एकांत है, ज्ञेय तो दिखता है लेकिन ज्ञान नहीं दिखता। जैसे ये तो दिखता है कि मैं माइक को जानता हूँ, मैं माइक को जानता हूँ, तो माइक को जानते हो, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं जानता हूँ? कैसे पता चला? आप प्रवचन सुन रहे हो ना? नहीं, समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें ये तो समझ में आ रहा है कि मैं प्रवचन को जान रहा हूँ, मैं शास्त्र को जान रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, चलो, तो मैं शास्त्र को जान रहा हूँ, इसमें मैं आपको, चलो ये समझ में आया कि शास्त्र को जान रहा हूँ, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन मैं जान रहा हूँ ये कैसे पता चला? और जबकि जब हम ये कहते हैं ना कि मैं शास्त्र को जान रहा हूँ, तो हम एकांत ऐसा मानते हैं कि मैं शास्त्र को जान रहा हूँ और मैं को भूल जाते हैं, जबकि पहले तो मैं है, मैं को भी भूल जाते हैं। शास्त्र शास्त्र दिखता है, ज्ञेय ज्ञेय दिखता है, और जानता हूँ ये जो अपना स्वरूप है ये भी मुख्य नहीं होता, दिखता ही नहीं। तो ये न्याय शास्त्र का सूत्र है, घट महम आत्मना वेदमी, मैं अपने आत्मा से घड़े को जानता हूँ। तो इसको क्या लगता है, क्या जाना आपने इसमें? कि घड़े को जाना, कि घड़े को नहीं, घड़े के अलावा क्या है? कर्तृक्रिया करण कर्मवत, कि जैसे आपने घड़े रूपी कर्म को जाना, उसी प्रकार उसके जानने वाला मैं हूँ उसको भी जाना। और उसका करण क्या है कि ज्ञान से जाना, तो मैंने ज्ञान को भी जाना, और क्रिया क्या है, जानना, उसको भी जाना। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि एकांती बाकी धर्मों का लोप करता है, और एक बस क्योंकि ज्ञेयासक्त है तो ज्ञेय ज्ञेय को देखता है, वो है ना, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने। पाकर खोया भगवान माने जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं जान रहा।
तेरी आंखों के सामने है फिर भी नहीं दिख रहा है। जैसे कोई किसी लड़के से पूछे कि साहब हमें कोई लड़का चाहिए बताना हो, तो किससे पूछ रहा है? कि जो सामने लड़का है। तो वो कहे कि भाई साहब मैं भी तो लड़का हूँ, मुझे देख लो। लेकिन उसे सब दिख रहा है, लेकिन जिसकी खोज है वो सामने होते हुए भी नहीं दिख रहा। माने जैसे वो जो बचपन में बच्चा खोया था और वो अपने ही घर में नौकरी कर रहा है बड़े होकर, और उसकी माँ रोज़ देख भी रही है, उसको गालियाँ भी बक रही है, और फिर उसके सामने रो भी रही है, हाय आज मेरा लाल होता तो ऐसे ही बड़ा होता, इस मुस्टंडे जैसा होता, और उसे गालियाँ बकती है, ठीक है, और गम भी मान रही है। यही हमारी दुर्दशा है कि वो आत्मा अपने सामने है और रो भी रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, आए है हमें भी आत्मा का ज्ञान हो जाए तो हम भी सम्यक दृष्टि हो जाए, और वो जानते हुए भी नहीं जान रहे। ऐसी कोई गजब की मोह की तीव्र लीला है? और जिसके वो मोह रूपी बादल छट गए तो उन्हें ऐसा आता, ओहो ये तो मेरे सामने ही था। आदमी कहता है ना, अरे बगल में छोरा शहर में ढंढोरा, बता मेरी नज़र यहाँ नहीं जा रही थी, सारी दुनिया छान ली और ये रहा लड़का। माने कोई लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हो वो, और हैरान परेशान गांव गांव में देश देश में, और अपनी पड़ोस में एक लड़का रहता है, बढ़िया मुमुक्षु है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, होनहार है, वो नहीं दिख रहा था इसको। क्यों? मति पे पत्थर पड़ गए थे। अब वो थोड़े पत्थर हटे तो इसको समझ में आया, समझ में आया। तो ऐसे ये जी, ये आत्मा को सबसे पहले जानता है, लेकिन ये दिख नहीं रहा, इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे जान रहा हूँ। तो ऐसी अंधेरी छाई हुई है, मोह अंधेरी छाई गई है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञेयों से ज्ञान का होना मानता है। क्या? ज्ञेयों से ज्ञान का होना मानता है, ज्ञेय के परिणमन को ज्ञान का परिणमन मानता है, और ज्ञेय नष्ट हो जाए तो मेरा ज्ञान नष्ट हो गया ऐसा मानता है, ज्ञेय बढ़ जाए तो ज्ञान बढ़ गया ऐसा मानता है? तो कहते हैं अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, इसको नहीं पता ज्ञान तत्व क्या और पर रूप क्या, लेकिन जो इसकी दृष्टि में मुख्य है ना पर पदार्थ, उसी से अपनी सत्ता का मूल्यांकन करता है, मापन करता है। अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। नाश को प्राप्त होना माने, या नाश को प्राप्त होना माने क्या है? क्या है नाश को? अपनी सत्ता नहीं दिख रही उसको, इसी का नाम तो नाश है। उसने अपनी सत्ता को माने ही कहाँ? तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके, है स्वरूप से तत्पना, कि जो तेरे ज्ञान का परिणमन है वो ज्ञेयों से नहीं है, पर पदार्थों से नहीं है, ये जानना तेरा स्वभाव है। तो ज्ञान का ज्ञेयों से नहीं, ज्ञान का स्वरूप से तत्पना है। तत्पना माने, तत् माने वही, मैं वही हूँ जो ज्ञान है, और ज्ञान है सोई मैं हूँ। ठीक है? तो मेरे ज्ञान की सत्ता इन ज्ञेयों से नहीं है। देखो कल को हमारी आंखें खराब हो जाए और हमें ज्ञेय ना दिखे तो हम कहेंगे हाय मैं तो अंधा हो गया, मैं तो अज्ञानी हो गया। लेकिन इन ज्ञेयों के कारण अथवा इस इंद्रिय के फूटने से मैं अज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान आंखों से नहीं आता, बाहर के ज्ञेयों से नहीं आता। कहाँ से आता है? कि ज्ञान का स्वरूप से तत्पना है, ज्ञान तो यहाँ से आता है। तभी तो जितने भी, क्या कहते हैं इनको, नैन सुख कहते हैं, नहीं कुछ ऐसे कहते हैं, लोचन, जो अंधे होते हैं ना उनको बड़े प्रेम से अगर पुकारना हो तो उनको क्या कहते हैं? जैसे सूरदास है, माने ऐसे ही कुछ लोचन से
जो अंधे होते हैं ना उनको वो शब्द से बुलाया जाता है, इज्जत वाला शब्द है। हाँ वो तो है ही कि अंधे से अंधा कहे तुरंत पड़ेगा फूट, धीरे धीरे पूछ ले। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अंधे को अंधा नहीं कहते, उसके लिए बड़े इज्जत वाले नाम रखे जाते हैं, जैसे नैन सुख या ऐसे ही कुछ नैन सुख है, और ऐसे ही एक परम लोचन या कुछ ऐसा कहते हैं। चलो याद आएगा तो बताऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये देखना, जो अंधे हैं वो हमसे ज़्यादा देख पाते हैं बिना आँखों के, हम आँखों से नहीं देख पाए वो चीज़ नोट कर पाते हैं। क्यों? कि ज्ञान तो भीतर है ना, पढ़े लिखे इतने इंटेलिजेंट भी मिलेंगे, तो इससे ज्ञेयों से ज्ञान का मतलब नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती है, स्वरूप से होती है। देखो हम इतने प्रवचन सुने, इतने शास्त्र पढ़ें, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। और मुनिराज जो तपस्या में लीन है, आत्म ध्यान में लीन है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे, कोई प्रवचन नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो कैसा ज्ञान प्रकट होता है? अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान है, माने द्वादशांग ज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान है, फिर उससे ऊपर अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान, यहाँ तक कि केवल ज्ञान। तो केवली भगवान अगर माने अगर ज्ञेयों से ज्ञान होता हो ना, तो फिर केवल ज्ञानी जान ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञेय तो अब दो चार ही देख पाओगे एक बार में, यहाँ का देखोगे तो वहाँ का छूट जाएगा, तो कैसे जानोगे? तो ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने स्वरूप से तत्पने से है, तत्रूप है, पर रूप से उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा आत्मा का धर्म बताकर उस एकांती को मरने नहीं देता। प्रज्ञा चक्षु है ना, ऐसी प्रज्ञालोचन, ऐसे कुछ और कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। एक दो वो हुए ना, कुछ गायक थे या कुछ कलाकार थे, उनको उस नाम से पुकारा जाता था। माने वो इन चमड़े की आंखों से नहीं देखते, वो ज्ञान की आंखों से देखते हैं। तो कितना इज्जत वाला नाम है, प्रज्ञा चक्षु। अरे आत्मा का स्वभाव ही प्रज्ञा चक्षु है, आत्मा चर्म चक्षु नहीं है, आत्मा प्रज्ञा चक्षु है। कि नहीं वो तो जो अंधे हैं वो होते हैं प्रज्ञा चक्षु, क्या अंधे नहीं, जो आंख वाले हैं वो भी प्रज्ञा चक्षु ही है। लेकिन इसको क्या लगता है कि आंखों से ज्ञान उत्पन्न हुआ, मैंने आंखों से देखा, आंखों से नहीं देखता, अपने ज्ञान से देखता है। तो उसको स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता। अब दूसरा बोल अतत का, ठीक है। पहले वाले ने क्या किया था कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत् है, लेकिन उसको अपने स्वरूप से नहीं माना, क्या माना कि पर रूप से उत्पन्न होता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, और जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, ठीक है, यह सब आत्मा है। पहले ज्ञान को ज्ञेय रूप करता था, अब इन ज्ञेयों को बात तो एक ही है, लेकिन कल बताया था ना कि जैसे जो दीवार है, ये हमारा हिस्सा बाहर ना चला जाए इसको भी रोकती है, और बाहर वाले का भीतर ना आ जाए, दीवार एक है और काम दो है। ऐसी आत्मा में अस्ति नास्ति धर्म दो प्रकार के हैं कि क्या अपने स्वरूप से तो अस्ति रहे, अपना बाउंड्री से बाहर जाएगा नहीं, और अपने से जो बाहर का है वो अपने में ना आ पाए। तो ये मेरी बाउंड्री का काम है, और जो दूसरा द्रव्य है उसके भी ऐसे ही है कि वो अपने स्वरूप से बाहर जाता नहीं और उसके स्वरूप में कोई जा सकता नहीं है। समझ में है? जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, यानी अपने को किस रूप देखता है? इन सब रूप देखता है, यह सब आत्मा है। कहने और समझाने का भेद है बस। वो ज्ञान की सत्ता ज्ञेयों से मान रहा था, और ये क्या ज्ञेयों की सत्ता अपने से मान रहा है कि मैं हूं तो ये है। पहले वाला क्या मान रहा था? ये हैं तो मैं हूं। अब इनने कहा अच्छा ये मेरी गड़बड़ थी,
तो क्या मान बैठा कि मैं हूँ तो ये है, मैं नहीं हूँ तो ये होए नहीं, तो वो भी गड़बड़ है कि इनकी तेरे में नास्ती है, तेरे ज्ञान का पर रूप से अततपना है। समझ में आया? या तो ये मानता था ये है तो मेरा ज्ञान है, अब क्या मानने लगा, मेरा ज्ञान है तो ये ज्ञेय है, मेरा ज्ञान नहीं होता तो ये ज्ञेय भी नहीं होते। तो भले अपेक्षा से आप भले कहो, लेकिन अगर सर्वथा ऐसा मानोगे तो दोष आएगा। जैसे कई लोग कहते हैं, देखो प्रश्न पूछता हूं आपसे, कि केवली भगवान ने जाना इसलिए ऐसा परिणमन हुआ कि ऐसा परिणमन होना था इसलिए केवली भगवान ने जाना? बताइए। हाँ बराबर, लेकिन हमें यही बात कहनी है कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञेय आश्रित नहीं है। समझ रहे हो? देखो इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, प्रश्न पूछा कि मुझे ये फोकस कराना है आपका कि पहले में तो हम क्या कह रहे थे कि भैया हे भगवान आपने ऐसा क्यों जाना, कैसा कि मैं इस कली काल में यहाँ पैदा हूँ, ठीक है, इस पंचम काल में और बेकार में, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। हे भगवान आप थोड़ा अच्छा जान लेते, आप जान लेते कि मैं अमायन में पैदा हूँ या मैं चौथे काल में हूँ। तो उसने क्या माना कि केवली ने जाना इसलिए वस्तु का परिणमन हो रहा है। तो हमने कहा गलत। तो फिर सही क्या है कि वस्तु का परिणमन ऐसा होना था इसलिए केवली भगवान ने जाना। तो मैं कह रहा हूँ ये भी गलत। क्यों? कि इसमें केवली का ज्ञान ज्ञेय के परिणमन के आश्रित हो गया कि ज्ञेय परिणमन करे तो वो जाने। हमें क्या समझाना है कि ज्ञान न्यारा है और ज्ञेय न्यारा। केवली भगवान ज्ञेय में ऐसा परिणमन होगा इसलिए जान रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए जान रहे हैं इसमें तो ये बात आएगी कि उनका ज्ञान ज्ञेय के सहारे का है। तो ज्ञान ज्ञान की सामर्थ्य से होता है, ज्ञेय का परिणमन उसके अधीन है। लेकिन बाहर में जैसा ज्ञेय होता है वैसा ही ज्ञान में ज्ञात हुए बिना नहीं रहता। ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। लेकिन ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होता। ज्ञान ज्ञान से तत्रूप है और ज्ञेयों से अतत रूप है। तो ये तत्पना इसको समझ में आए तो इसका एकांत नाश को प्राप्त हो जाए। समझ में? हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसा करते हैं, हम अगर बारीकी से ध्यान दें तो समझेंगे। हम एक चीज़ को ठीक करने के लिए दूसरी गलत चीज़ पकड़ लेते हैं। जैसे किसी ने हमें कहा कि तुम तो एकांती हो। कि क्यों? क्यों एकांती क्यों है? कि तुम आत्मा को शुद्ध कहते हो, शुद्ध कहते हो। अच्छा, तो हमने आत्मा को अशुद्ध कहना चालू कर दिया। तो हम सोचते हैं अब हम सही हो गए कि नहीं, अब दूसरे टाइप की गलती करने लगे। तो कहते भैया ऐसा नहीं है, ये आत्मा शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। अच्छा, तो हम मान लेंगे कि शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। अब डबल गलती हो गई, क्योंकि तू जैसा शुद्ध मान रहा था वैसा शुद्ध नहीं है, तू जैसा अशुद्ध मान रहा था वैसा अशुद्ध नहीं है। और अब तू जैसा शुद्ध और अशुद्ध उन दो भूलों को मिलाकर तू ये सोचता है मेरी भूल ठीक हो गई, तो ये डबल भूल हो गई। इसको पंडित जी कहते हैं उभयाभासी। तो फिर सही स्वरूप क्या है कि भैया जो शुद्ध कहते हैं वो इस अपेक्षा से शुद्ध है और इस अपेक्षा से अशुद्ध है। देखो अपेक्षा से जो एक धर्म भी समझेगा उसे अन्य धर्म भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो ये स्यादवाद है, अनेकांत है। समझ में आया? एक बात को गलत करने के लिए हम दूसरी गलत बात को प्रमोट नहीं कर सकते। जैसे हम राग छुड़ाते हैं तो आप द्वेष कर बैठते हो, तो हमें द्वेष थोड़ा ही कराना था। तो जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है। देखो ये कुछ जो झलक रहा है ज्ञान में वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। इसमें बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि फिर ये गलती हो जाएगी कि ये सब दिख रहा है मुझे, ये सब ज्ञान है।
समझ रहे हो? हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये इसको तो हम जान ही रहे, हम तो ज्ञान को ही जान रहे हैं सर्वथा। तो इसलिए परिशिष्ट बड़ा उपकारी है, बड़े ढंग से पढ़ें तो खुल जाए कि समय सार क्या कह रहा है। इसीलिए उन्होंने लिखा, उन्हें पता था ये पंचम काल के जीव कैसे हैं, निकृष्ट काल, निकृष्ट परिणाम वाले जीव ऐसी उत्कृष्ट बात को कैसे पचा पाएंगे, उन्हें भी थोड़ा शुमा था, इसलिए उन्होंने बड़ा बार बार सावधान किया है। फिर इसलिए परिशिष्ट लिख दिया कि कहीं गलती हो तो भैया दोबारा विचार कर लेना। हाँ, समझ में? अपने ज्ञान का आधार इसको मान लिया, इसका आधार ज्ञान को मान लिया। बात समझ में आ रही है? माने सब कुछ जो है ये आत्मा ही है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। तो उसकी अपेक्षा समझना, ठीक है? तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि आत्मा ज्ञेय को जानता ही नहीं है, तो फिर आत्मा तो ज्ञान को ही जानता है। थोड़ी गहराई से विचार करने की बात है, ठीक है? कोई अलग से कोई विरोध नहीं कर रहे किसी चीज का, लेकिन हम उसकी कह रहे हैं कि आप उसकी अपेक्षा को समझो। हाँ, ज्ञेय के कारण जानना नहीं होता, वो ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से नहीं होती, उसका निषेध कर रहे हैं। और मेरे ज्ञान में माने ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं होता, ठीक है ना? इसलिए हम कहते हैं जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस, माने वो मटेरियल ज्ञान का ही है। लेकिन अब ये मान बैठता है कि मैं तो ज्ञेय को जानता ही नहीं, मैं तो ज्ञान को ही जानता हूँ, तो फिर वो गड़बड़ है, ठीक है? बात थोड़ी कठिन है, मुझे नहीं पता कि आप कितना, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। देखो, आप जो ज्ञेय के आकार कह रहे हो, ज्ञेय के आकार, चलो जो खंबा है इसका तो आकार बन जाएगा, सामने जो लड्डू है उसका आकार बन जाएगा, लड्डू की जो मिठास है उसका आकार कैसे बनेगा? बस आकार मैंने उस स्वरूप, स्वरूप आकार का मतलब वहाँ उसको जानने रूप परिणमना, ठीक है? लेकिन हम इस उदाहरण से ही समझ बैठते जैसे दर्पण में आकार झलकता है ना, ऐसे ज्ञान में झलकता होगा, तो ज्ञान तो जड़ हो जाएगा, फिर वो दर्पण तो जड़ है, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा उदाहरणों के पीछे मत भागो, जितना है बस उतना ही समझो, ज़्यादा समझोगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, जानने में आ रहा है, इसको कहते हैं कि उसका आकार बना, ठीक है? आकार का मतलब स्वरूप भी होता है, आकार का मतलब परिणमन भी होता है। देखो, इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है, ये जीव बहुत चालू है, इसने बड़ी अपनी बुद्धि को उलझा रखा है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आचार्यों को। नहीं तो सीधा सच्चा मार्ग है, जो भोले जीव हों, जिन्होंने अपनी बुद्धि को ज़्यादा उलझाया ना हो, उनको समझाना बहुत सरल है, वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं अपना कल्याण, समझ में है? शिवभूति जैसे। लेकिन इतना क्यों समझाना पड़ रहा है आचार्य को? क्योंकि उलझने बहुत बढ़ा ली हैं इसने अपने 1.5 अकल लगा लगा के, क्योंकि क्षयोपशम ज़्यादा है। हाँ, क्षयोपशम ज़्यादा है, तो अपनी 1.5 अकल खूब लगा लगा के उलझ गया है बुरी तरह से, तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर कोई अज्ञानी जीव हो जो वाकई में कुछ नहीं जानता, उसके लिए इतने उपदेश की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं, तो उसको क्या समझाना? वो जानता ही नहीं है क्या तो ज्ञेय है और क्या ज्ञान है, वो ऐसा मानता ही नहीं है, तो उसको उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सीधा सीधा बताते चलोगे, वो मानता चलेगा, उसका काम आसान है। और सही बताऊं आपको, एक अपेक्षा से कह रहा हूँ कि एक तरीके से देखा जाए तो आज्ञा प्रधानी का काम होना सरल है, और ये जो ज़्यादा परीक्षा प्रधानी बन रहा है ना अपने को, बस ये परीक्षा करता रहता है, क्योंकि इसको विनय नहीं, करना कुछ नहीं, मान कसाय की तीव्रता, ठीक है, श्रद्धा है नहीं, तो बिना श्रद्धा के काम नहीं होता। डॉक्टर की दवाई भी बिना श्रद्धा के नहीं लगती, वो भी कहता है भैया पहले मेरी आज्ञा तो मान। अभी मास्टर ने पढ़ाना चालू नहीं किया, पहले प्रश्न करने लगे, भैया पहले पढ़ाने दे, पहले मुझे मेरा लेक्चर कंप्लीट करने दे, फिर मैं अगर नहीं समझा पाऊँ तब पूछना।
अभी 1 घंटा मेरा है, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दो, ठीक है? नहीं समझा पाऊँ तब, अब वो मास्टर को समझाने ही ना दे, एक लाइन बोले फिर ऐसा कैसे, अरे बता रहा हूँ भाई आएगा आगे, तो वो समझ नहीं पाएगा। इसी प्रकार कोई आज्ञा में तो ना आए भगवान की, अब परीक्षा प्रधानी का ये एकांत पकड़े, ठीक है, तो उसको श्रद्धा ही नहीं है, तेरे को ये तत्व तो समझ में ही नहीं आएगा। देखो वो उन्होंने लिखा कि इतनी काम चलाने लायक बुद्धि तो सब में है, ये नहीं करना चाहता है, सो बहाने मारता है। पंडित जी के साथ बहस हुई उसकी, श्रोता की कितनी बहस हो रही है कि फिर ऐसा कहोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वो भी झुंझुला गए कि तू व्यर्थ की बातें बनाता है, और जगह जहाँ अपने पुरुषार्थ से काम नहीं चलता वहाँ तो बुद्धि लगाता है, चतुराई करता है, और यहाँ सारा पुरुषार्थ खो बैठा है, तो हमें प्रतीत होता है कि तुझे तेरा कल्याण करना ही नहीं है, तू बस बातें बनाता है। हाँ, तो बात यह है कि वो निसंकता होनी चाहिए, और वो निसंकता के पहले नंबर पे आपको ये तो समझ में आए कि भगवान ने कहा है 16 आने सच्चा है, अब उसकी भाव भासना के लिए परीक्षा की जाती है, ये थोड़ी कि गलत हो सकता है कि सही हो सकता है। क्यों? अरे जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? पहले आप उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता का निर्णय करो ना। श्रद्धा थी, अब उसके पैसे बचने लगे, पैसे बचने तो एक दिन आएगी 15 दिन बाद अभी साहब आपकी दावत आए, क्यों? किन वो आपको मैंने सुना तो जब बहुत लाभ आया नदी में, पंडित साहब बैठो, पंडित जी का परिचय गाड़ी दे दो, ठीक है ना, ये तो उदाहरण है जैसे, लेकिन यहाँ पे देखो जब तक आपको किसी चीज़ में माने जितनी श्रद्धा होनी चाहिए थोड़ी बहुत उतनी आए बिना आप वो काम कर ही नहीं सकते, उस मार्ग पे चल ही नहीं सकते। यद्यपि चलने पर पता चलता है कि सही है कि गलत है, लेकिन वो चलना भी तो आप तभी करते हो जब आपको थोड़ी श्रद्धा होती है। दुकानदार ने कहा बहन जी अब की बार ये सर्फ ले जाके देखो, मेरे कहने से मानो आप, और फिर आप परख के देखना, अच्छा लगेगा तो दोबारा भी आप यही लोगे। तो आपको श्रद्धा हो गई तभी तो आपने सर्फ लिया, अगर श्रद्धा नहीं होती तो फिर सर्फ क्यों लेते? लेकिन वो श्रद्धा पूरी श्रद्धा भी नहीं थी, अगर पूरी श्रद्धा होती तो फिर आप इसलिए थोड़ी अच्छा मैं चेक करके देखूंगी, अगर अच्छी नहीं हुई तो वापस कर जाऊंगी। तो उसी प्रकार ये जीव को इस मार्ग पे चलने लायक वो प्राइमरी उतनी श्रद्धा तो कम से कम चाहिए, उसके बिना तो इस मार्ग में आएगा ही नहीं, तत्व को सुनेगा ही नहीं, उसको समझने का विचारने का पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। और जब आ गया, विचार किया, समझा, भाव भासना हुई, तब पक्की श्रद्धा हो जाएगी। समझ में आया? तो ये पैराग्राफ पूरा करते हैं, समय हो गया है। और जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से मानकर अंगीकार करके, इस प्रकार अज्ञान तत्व को माने जिसमें मेरा ज्ञान नहीं है, जितने परद्रव्य हैं उनको स्वरूप से ज्ञान रूप से मानकर, माने इनकी सत्ता मेरे ज्ञान से है, विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश मानता है। सर्व जगत को निज रूप मानकर उनका ग्रहण करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। सर्व जगत को निज रूप मानकर उनका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है। आप तो जगत से भिन्न है,
लेकिन क्या मानता है जो पूरा जगत है यही मैं हूँ। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करते हैं कि तू पर से अतत रूप है, तू पर से तत् नहीं है कि जो पूरे जगत रूप तू हो जाएगा। क्या सोचता है कि पहला तो जानता था कि अगर मैं इनको जानूंगा तो मैं इनका हो जाऊंगा, और अब ये कहता है कि मैंने इनको जाना तो ये मेरे बाप के, ये मेरे हैं। या तो उन्हें अपनी सत्ता में मिलाता है या अपनी सत्ता को भी इसमें खोना मानता है। तब पर से अतत्पना प्रकाशित करके, माने ज्ञान पर रूप नहीं है यह प्रकट करके, विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। क्यों अनेकांत क्या दिखाता है कि तू विश्व से भिन्न है। वो अपने को विश्व रूप मानकर विश्व के परिणमन के साथ उत्पन्न नष्ट होना मानता था। तो बताया कि तेरा विश्व से अतत्पना है, तू अपने ज्ञान रूप से तो तत् है लेकिन पर रूप से अतत है, ऐसा बताकर उसे अपना ज्ञान मात्र भाव का नाश नहीं करने देता। अब इसके बाद एकत्व अनेकत्व की बात आएगी। उपाय उपाय का मतलब ये बताया कि जो एक ज्ञान मात्र भाव है वही मोक्ष का उपाय भी है, और जो आपको प्राप्त करना है वो भी ज्ञान है, माने जो आपका साध्य है वो भी ज्ञान रूप है, और जो साधन है वो भी ज्ञान रूप है। तो एक ज्ञान मात्र भाव में उपाय भी और उपेय भी, कारण भी और कार्य भी कैसे घटित होते हैं वो ज्ञान का अनेकांतपना बताकर समझाएंगे आगे है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।